ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब जानते हैं कि आज पुरुषोत्तम मास का विराम दिवस है। आइए कुछ हरि नाम संकीर्तन हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे गोविंद हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हे गोविंद कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे गोविंद हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राधे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हे गोविंद कृष्ण हरे हरे। श्री राधे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मोहे दया करो राधे मोहे दया करो राधे मोहे कृपा करो राधे मोहे कृपा करो राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा मोहे दया करो राधे मोहे दया करो राधे मोहे कृपा करो राधे मोहे कृपा करो राधे शाम की प्यारी हो राधे शाम की प्यारी हो राधे भानु दुलारी हो राधे भानु दुलारी हो राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे मोहे दया करो राधे मोहे दया करो राधे मोहे कृपा करो राधे मोहे कृपा करो राधे हरि बोल 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 हरि बोलो बोल बापू जी सरकार बापू जी सरकार बापू जी सरकार बोलो 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 बापू जी सरकार श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय हो श्रीमती राधा रानी की जय हो बोलो बापू जी सरकार की जय हो पुरुषोत्तम मास की जय हो ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांता राधाकांत नमोस्तुते तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज पुरुषोत्तम मास का विराम दिवस, लास्ट डे ऑफ पुरुषोत्तम मास, अंत भला ते सब भला। और आपने कल तक श्रीमद् भागवत कथा सुनी जो हमने गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से सूरत शहर में भागवत कथा हुई और उसी भागवत कथा को ये चलाया गया था पुरुषोत्तम मास में ताकि आप उसका लाभ ले सके। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत सारे लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी और आज सुबह, क्योंकि अमावस्या भी है आज,
तो आज बहुत सारे लोग लाइव थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई। गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा हम सबों पे बरसती रहे और हम नित्य यूं ही प्रभु का भजन करते रहे। इन दिनों हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अब आप ध्यान देना कि भगवान तो हमको आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ, मेरी बाहें खुली हुई है, मैं तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूं, तुम मत डरो। अच्छा सुनना एक बात, कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं मत डरो, मां शूच। पूरा श्लोक कैसा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शूच। तुम मत डरो, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा सब पापों से उद्धार कर दूंगा। देखो हमने पाप कर्म किए हैं तो हमें डर तो लगेगा, श्री राधे, डर तो लगेगा। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि भगवान दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं, भगवान तो क्षमा करने के लिए बैठे हैं, श्री राधे। भगवान तो हमें माफ करने के लिए बैठे हैं, श्री राधे। भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। वे तो बैठे ही इसलिए कि जीव मेरे पास आए, मैं उसको क्षमा करूं। मान लो एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है, स्कूल गया, अब टीचर के पास जाने में उसको डर तो लगेगा कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, मुझे पनिश किया जाएगा, मुझे टीचर दंड देगी, अब मैं क्या करूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। उसको डर तो लगेगा टीचर की ओर जाने में। लेकिन खुद ही टीचर कहे कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगी, ठीक है, और तुम मत डरो, तो बच्चा चला जाएगा। कि जब टीचर मुझे कह रही मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगी और तुम आओ, तुम डरो मत, मेरे पास आओ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होमवर्क किया, मुझे रीज़न बताओ, कुछ भी जो भी है, मतलब टीचर क्षमा करने के लिए तैयार बैठी है, अध्यापक क्षमा करने के लिए तैयार है। इसी तरह से जब टीचर कहती है मत डरो, मेरे पास आओ, ठीक है, तुमने जो गलती की है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, पर आगे से ऐसी गलती मत करना, इन फ्यूचर तुमसे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। हाँ मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैम सॉरी, ठीक है, पक्का। अब एक देखो, इंसान अगर हमें कहता है आ जाओ मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, ठीक है, तुम मत डरो मुझसे, तुमने होमवर्क नहीं किया है या तुमने फलाने स्टूडेंट को हानि पहुँचाई, उसको डांट दिया है, उसके साथ झगड़ा किया है, टीचर कहती है चलो तुम भी बच्चे हो, आ जाओ मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आगे तुम ऐसा काम नहीं करना। ऐसे ही भगवान भी हमें यही कहना चाहते हैं कि हे जीव, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से उद्धार कर दूंगा, और मत डरो, तुम मत डरो, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। यदि तुम मेरे शरणागत हो जाओगे तो मैं तो तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त पापों से मेरा ठाकुर हमारा भला करने के लिए तैयार है, हमारा उद्धार करने के लिए तैयार है। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, मेरी माताओं आज की कथा मत छोड़ना मेरे भाइयों। आज पुरुषोत्तम मास, अंत भला ते सब भला, आज पूर्ण आहुति है पुरुषोत्तम मास की, ठीक। तो चैतन्य महाप्रभु जगाई मदाई पे भी कृपा करते हैं। जगाई मदाई जो दोनों पाप से भरा हुआ जीवन है, उन दोनों का, दोनों भाई हैं जगाई मदाई, और दोनों का पाप भरा जीवन है, पाप भरा जीवन है। आप मेरी बात समझना। लेकिन दोनों को चैतन्य महाप्रभु ने क्षमा कर दिया, दोनों को, जगाई को भी मदाई को भी, दोनों भाइयों को भगवान ने क्षमा कर दिया, जबकि वो शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया था।
नित्यानंद महाप्रभु जैसे उच्च कोटि महावैष्णव उनको उनके ऊपर प्रहार किया, उनको जगाई मदाई ने उनको पत्थर मार दिया और नित्यानंद महाप्रभु का ब्लड निकल रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, उनका ब्लड निकल रहा है। लेकिन जगाई मदाई जब चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरे, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, श्री राधे, मुझे क्षमा कर दो। जब जगाई मदाई चरणों में गिरे भगवान के, तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। मत डरो, श्री कृष्ण की ओर चलो। फ्यूचर में कोई पाप नहीं, फ्यूचर में कोई अपराध नहीं है। किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने सवाल पूछा कि प्रभु जी जीवन में इतने सारे पाप हैं, भगवान हमारे पाप क्षमा करेगा? डर लगता है कभी कभी, क्योंकि इंसान के पाप कर्म इंसान को डराते हैं, डराते हैं, डराते हैं, डराते हैं। कोई हमको और डराए न डराए, लेकिन हमारे पाप, हमारी गलतियां हमको डराती है। एक व्यक्ति ने चोरी की है तो वो तो डरेगा ना। एक व्यक्ति ने ट्रेन में टिकट नहीं ली है, वो तो डरेगा ना। एक व्यक्ति ने बस में टिकट नहीं खरीदी है, वो तो डरेगा ना। श्री राधे। एक बच्चा स्कूल में नकल कर रहा है, दूसरे स्टूडेंट को ताक झाक कर रहा है। ऐसे करते ना, एग्जाम देने जाते थे, ऐसे करते थे, ऐसे लिखते थे, ऐसे हम बड़े बच्चे होशियार होते थे हम। आजकल के बच्चे होशियार है, ऐसे लिखते थे, टीचर को देखते थे, टीचर का ध्यान कहीं और है, ऐसे करते थे और यूं करके दोस्त को देखते थे, होता था। अब देखो वो डर डर के क्यों कर रहा है, देखो ऐसे लिख रहा है, वो देखना बगल वाले बच्चे से कॉपी कर रहा है, मैम को देख रहा है, जैसे मैम ने देखा फिर देखता है मैम का ध्यान इधर है। डर क्यों लग रहा है उसको? क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। हमेशा हमारी गलती हमको डराती है, हमेशा हमारे कर्म हमको डराते हैं। और हमारे गुरु महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इंसान किसी और से डरे न डरे, लेकिन अपने कर्मों से डरे। क्या एक व्यक्ति ने, एक भक्त ने सवाल पूछा, क्या भगवान हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने गीता में कहा है कि मैं तुम्हें समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आओ। अरे जब हमें भगवान समस्त पापों से हमारा भला करने वाले हैं, तो हम क्यों न हम एक काम करें, भगवान की शरण में जाएं। सिर्फ भगवान की शरण लेनी है, सिर्फ भगवान का हो जाना है, और क्या चाहिए। श्री राधे। अच्छा, ये भी मत सोचना हाँ भगवान मेरे सब पाप माफ कर देंगे। एक काम करता हूँ, अभी जिंदगी लंबी है, एक दिन तो भगवान की शरण में जाऊंगा और भगवान मुझे माफ़ कर देंगे, चलो थोड़े पाप और कर लेता हूँ, फिर एक साथ माफ़ी मांग लूँगा। ये भी गलत है, क्योंकि हम इतने चालाक हैं, तो ऐसा अगर करते हैं तो भगवान हमसे ज़्यादा चालाक है, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिशाली। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भगवान हमसे ज़्यादा बुद्धिशाली है भाई, आप समझो इस बात को, और समझना पड़ेगा। नहीं, आज से और इन फ्यूचर, भविष्य में भी कोई अपराध नहीं करना, भविष्य में भी नहीं, कभी नहीं। हमारा जीवन निष्पाप हो। और मेरा जीवन फिर निष्पाप कैसे हो? मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे से हो जाता है, मैं क्या करूं? तुम नहीं चाहते हो, लेकिन तुमसे पाप हो रहे हैं, पर तुम चाहते नहीं हो कि मैं पाप करूं, कोई गलती करूं, कोई नादानी करूं, कोई अपराध करूं, कोई गुनाह करूं। तो इसके लिए एक काम करो, तुम सत्संग, हरि कथा सुनो, हरि भजन करो, नाम सिमरन करो। धीरे धीरे उससे पाप कर्म की वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। सत्संग, हरि कथा से, हरि भजन से हमारे कर्म तो कटते हैं, हमारे पाप तो कटते हैं, लेकिन साथ साथ पाप कर्म करने की जो वृत्ति है वो भी समाप्त हो जाती। पाप करने की जो वृत्ति है वो भी समाप्त हो जाती। हाँ, इसको आप मानिए। देखो, आप भी, जो बहुत सारे पुरुषोत्तम मास है, सुनिएगा, आज भी पुरुषोत्तम मास है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप कुछ लोग जो हैं 4-5 साल 6 साल से जुड़े हुए हैं, 2 साल से, 3 साल से, 8 साल से, तो पहले के जीवन और अब के जीवन में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। पहले कितनी गलतियां होती थी, अब कितनी गलतियां होती है। थोड़ा रेशो कम हो गया, सत्संग सुनने का असर हुआ,
अब थोड़ा पाप करने से डर लगता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पाप करने से डर लगता है और हम ये सोचते हैं कि भाई अब कोई गलती नहीं करनी। श्री राधे। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नरकों, आप समझिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो नरकों का वर्णन आता है उसे सुनकर तो राजा परीक्षित को भी थोड़ा भय लगा, थोड़ा भय लगा। क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि हमें भी डर किसका लगता है। हमने पहले क्या कहा, हमें भी डर किसका लगता है कि जो हमने गलतियां की है, जो हमने गलतियां की। पर ठीक है, जो भी है उससे छूटने का उपाय प्रभु का नाम सिमरन है। मैंने कहा कि भगवान के सामने हमारी चालाकी नहीं चलेगी। कहीं ऐसा नहीं कि भाई चलो थोड़े और पाप कर्म कर लेंगे, एक साथ भगवान से माफी मांगेंगे, है ना, और कर लेते। श्री राधे श्री राधे। जैसे हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, छोटी सी मिस्टेक बताता हूँ। हमने मान लो एकादशी की है और एकादशी में अन्न तो खाते नहीं है, अचानक आपने कोई बिस्किट वगैरह खा लिया, अरे थोड़ा सा एक बाइट किया, अरे बिस्किट खा लिया, चलो अब तो व्रत टूट गया, चलो अब भोजन करते हैं, चलो भोजन कर लेते। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अनजाने में तुमने चलो थोड़ा बिस्किट खा लिया, जो भी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अब तुम पूरा दिन अन्न ग्रहण करोगे। आपका तो व्रत है, एकादशी। श्री राधे। इसी तरह से हम अगर ऐसे सोचें कि चलो ठीक है, अब जीवन में इतने पाप तो किए, क्या भगवान माफ करेगा कि नहीं, मतलब करो और करो और करो, क्यों पाप वाला जीवन जिए, क्यों नरक वाला जीवन जिए। अरे याद रखना, पाप पाप के बाद भी नरक है और पाप पाप खुद में नरक है। पाप कर्म का जीवन स्वयं में एक नरक है और पाप के बाद भी नरक है, यानी जीते जी नरक, मरने के बाद भी नरक। श्री राधे। इसलिए इंसान क्यों क्यों न अच्छे कर्म करे, क्यों न करे, और अच्छे कर्म करे, भजन करे, सिमरन करे, क्यों न करे, अच्छी बात है, मानव है। श्री राधे। मानव है, क्यों न उससे अच्छे कर्म हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कह रहे मां शुच, मत डरो, मेरी ओर आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरी शरण लो, आ जाओ मेरे पास आओ तुम। मैं तुम्हें सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ करने को रेडी हूं, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। हमने थोड़ी देर पहले सुना कि जगाई मदाई ने भी जब चैतन्य महाप्रभु से क्षमा याचना की तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा कि आपने मेरे भक्त नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया है, पहले उनसे क्षमा याचना करो, वे करेंगे तो मैं करूंगा। और जगाई मदाई ने नित्यानंद महाप्रभु से क्षमा याचना की। जब नित्यानंद महाप्रभु ने क्षमा किया तब चैतन्य महाप्रभु ने क्षमा किया। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये बहुत हमें एक भगवान ने एक अवसर दिया है, ठाकुर जी ने एक मौका दिया है कि हे जीव तुम संभल जाओ। सत्संग हरि कथा हमको प्रोटेक्ट करती है, सत्संग हमको संभाल लेती है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पुरुषोत्तम मास, अपने पुरुषोत्तम महीने को सफल करो, अंत भला ते सब भला। आज पूर्ण आहुति है और आज की कथा का पुण्य हम अपने पितरों को अर्पण करेंगे। पर आप पितरों को भी कथा का पुण्य तब अर्पण करोगे ना जब आप पूरी कथा सुनोगे। जब पूरी कथा हम सुनेंगे तभी तो अर्पण कर पाएंगे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब आपको रोज ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, ऐसे नहीं कि पुरुषोत्तम मास हो गया बस अब ठीक है आराम करो। जिनका अब नियम बन गया है तो उस नियम को जारी रखो, जारी रखो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो जिंदगी जैसे भी है उस जिंदगी को हम बहुत अच्छे से करें, अपने अच्छे से नाम सिमरन करें, अच्छा भजन करें और जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। जीवन हमारा बहुत अच्छा गुजर सकता है हम अगर उस जीवन को अच्छे से गुजारने चाहें तो। श्री राधे। मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है,
क्यों हम रो रहे हैं? हम चाहें तो अपनी जिंदगी को और अच्छा बना दें, चाहें तो अपने जीवन को और अच्छा बना दें। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बेस्ट बना सकते हैं। हम किसी भी चीज को अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। कृष्ण तैयार है, भगवान बाएं बेला फैला के खड़े हैं, आओ मेरे पास। और जगन्नाथपुरी में तो जाओ, भगवान जगन्नाथ बैठे इस मुद्रा में हैं, दोनों हाथ सामने हैं। भगवान आओ मेरे पास, आ जाओ, मैं रेडी हूं, आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे पास आओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम, हरि कथा, भजन, ये सब ईश्वर की जाने के और के मार्ग हैं। कि तुम ईश्वर की ओर कैसे जाओगे, ये उसी के जाने के मार्ग हैं, उसी के पाने के मार्ग हैं। श्री राधे। कोई जीव जाना चाहे ईश्वर की ओर तो वो जा सकता है। भगवान की बाहें खुली है। मैंने कहा ना, भगवान जगन्नाथ के हाथ ऐसे हैं। भगवान जगन्नाथ हमें स्वीकार करने को तैयार है। मेरे ठाकुर जी हमको एक्सेप्ट करने को तैयार है। और क्या चाहिए बताओ? और इससे ज्यादा क्या चाहिए? भगवान, जब भगवान, अच्छा कहते हैं ना, भगवान से डरो, एक कहावत सुनी होगी आपने, भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, ऐसे आपने कहावत सुनी। लेकिन वही भगवान तो कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वही तो कह रहा है। और कौन कह रहा है? मेरा ठाकुर ही तो कह रहा है कि आ जाओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जो जीव जाना चाहे, भगवान उसका भला करने के लिए रेडी है। ठाकुर जी को, भगवान को स्वीकार करने में देर नहीं लगेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। वो चाहता है कि जीव मेरी ओर आए, क्योंकि जीव मेरा है। देखो, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, ठीक है? जैसे माँ के लिए तो बच्चा अच्छा है बुरा है, जो भी है, माँ के लिए तो बच्चा है, बापू जी समझाते हैं। ऐसे हम, हमारे कर्म अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी हैं, हम ईश्वर के हैं। चलो आ जाओ, मैं स्वीकार करने को रेडी हूं, आ जाओ। लेकिन आगे ये पाप कर्म का सिलसिला शांत हो जाना चाहिए। अच्छा जीवन नहीं है, बापू जी समझाते हैं। ये जीवन, पापमय जो जीवन है ना, ये अच्छा नहीं है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये जीवन अच्छा नहीं है। थोड़ी देर के लिए बहुत लगता है कि अच्छा जीवन है, लेकिन ये अच्छा जीवन नहीं है। कैसे? हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि एक जगह, एक दृष्टांत है, सुनना। एक जगह मेला लगा हुआ था, थोड़ा ध्यान देना। तो मेला लगा हुआ था, तो उस मेले में एक व्यक्ति घूमने गया। जैसे ही घूमने गया तो उसने देखा बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, आकाशीय झूले, बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, ये है वो है, सब कुछ था। क्या नहीं था उस मेले में? दुनिया भर की सब कुछ सामग्रियां थी, एंटरटेनमेंट था। वो मेले में घूमते जा रहा है, एक बड़े ग्राउंड पे मेला लगा हुआ है, और उस मेले को व्यक्ति एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, अच्छा लग रहा है कि खाने के स्टॉल लगे हैं। कहीं वो नहीं, वो चक्री फेंकते थे साबुन के ऊपर, मेले ऐसे ही लगते थे ना। कहीं मोटरसाइकिल चल रही है। श्री राधे। बहुत कुछ, बहुत कुछ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पुरुषोत्तम मास, मुझे याद दिलाना कि हमें विराम में आज के कथा का पुण्य, जो भी है लाभ है, वो सब अपने पितरों को अर्पण करेंगे, सब अपने पितरों को अर्पण करेंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो सुनिएगा, तो हुआ ये कि उस मेले में व्यक्ति गया, तो घूमते 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 उसको दो ऐसे कमरे दिखे, जो बहुत बड़े बड़े थे, और अंदर कुछ हो रहा था।
जो भी अंदर जो भी प्रोग्राम चल रहा था, उसने देखा कि इस मेले में क्या हो रहा है, मैं देखूँ तो सही। और जब उसे मेले में देखा, तो उसे क्या देखा कि एक कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में ये लिखा है कि अंदर नॉनवेज मिल रहा है, अंदर शराब मिल रही है, अंदर मौज-मस्ती है, नृत्य है, गाने हैं, एक ऐज़ अ पब टाइप है, पब। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि वाह! यहाँ तो अंदर और ज़्यादा एन्जॉयमेंट है। ये तो अंदर पब है, नृत्य है, नॉन-वेज है, ड्रिंक है, संसार के सारे वहाँ पर साधन हैं, मौज-मस्ती के। ये तो बहुत अच्छा है। और एक और कमरा था, दोनों कमरे बंद थे और लिखा था, अंदर आ सकते हो। बाहर दरवाजे के बाहर लिखा था, अंदर आ सकते हो। पर एक कमरे में तो सारे मनोरंजन के साधन थे और दूसरे कमरे में, सुनिएगा, दूसरे कमरे में पता है क्या था? अ, दूसरे कमरे में भगवत गीता का चित्र छपा हुआ था, किसी साधु का चित्र छपा हुआ था, कोई साधु माला जप रहा है, कोई वैष्णव माला जप रहा है, वो सब छपा हुआ था बोर्ड पे। तो उसने मन में सोचा, यहाँ जाके क्या करूँ? अंदर तो लगता है इस कमरे में सत्संग, भजन, कीर्तन यही होता होगा। और ये देखो ये कितना अच्छा है। यहाँ कितने सुख भोग है, यहाँ कितना एन्जॉयमेंट है, मैं यहाँ चला जाता हूँ। मुझे यहाँ जाना चाहिए, मैं यहाँ जा रहा हूँ। और दोनों जो कमरे बने हुए थे, दरवाजे पे लिखा था, अंदर आ सकते हो। दोनों जगह लिखा था, मोस्ट वेलकम, भीतर आ जाओ, अंदर आ सकते हो। तो व्यक्ति ने सोचा भाई यहाँ उस कमरे में तो नहीं जाऊँगा, यहाँ तो भगवत गीता का चित्र छपा हुआ है, माला कोई साधु भजन कर रहा है, चित्र छपा हुआ है, यहाँ क्यों जाऊँ? मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ नृत्य चल रहा है, इंद्रियों के भोग चल रहे हैं, यहाँ नॉन-वेज, ड्रिंक सब चल रहा है। अंदर गया, लेकिन अंदर जैसे ही इससे दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुल गया, अंदर गया तो बड़ा अंधेरा था। उसने सोचा अंदर कुछ होगा, अंदर कुछ होगा। अंदर गया तो उसको 2 व्यक्तियों ने पकड़ लिया अंधेरे में और उसको बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। श्री राधे। तो उसने बोला क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहे हो? अरे! मैंने क्या दोष किया? मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे मार पड़ रही है? मैं ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मारा जा रहा है? अब ये बार-बार कह रहा है मुझे क्यों मारा जा रहा है, लेकिन इसको और मारा जा रहा है। उसको बहुत मार पड़ी, बहुत मार पड़ी। तब उसने कहा क्यों मारा जा रहा है? ये बाहर तो कुछ बोर्ड अलग लिखा हुआ है कि अंदर नॉन-वेज है, ड्रिंक है, नृत्य, डांस सब कुछ है। मैं तो ये सब सुख भोगने आया हूँ। तब उन 2 जो मार रहे थे उसको, उन्होंने कहा कि ये जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना, ये सब फँसाने के काम है। ये तो जाल में फँसाने के लिए है कि लोग अंदर आएँ और फँसे। और देखो तुम आए और फँसे और देखो तुम लटक गए। ये तो सिर्फ़ जाल में फँसाने के रास्ते हैं कि तुम अंदर आओ और फँसो। और तुम्हें क्या लगा? तुम्हें ये लगा कि अंदर सुख है, एन्जॉयमेंट है। श्री राधे। तुम्हें लगा कि अंदर मौज है, लेकिन आओ तुम्हें मौज मिले। देखो कितनी तुम्हें मार पड़ी। अरे तुमने देखा कि बाजू वाले कमरे में जहाँ एक महात्मा भजन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ी जा रही है, भगवत गीता का चित्र है, काश तुम उसके अंदर चले जाते, तो तुम्हारा भला हो जाता, तुम्हारे सारे रिश्ते खुल जाते, लेकिन तुम्हें लगा कि नहीं, ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें लगा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तुम्हें ये लगा कि मैं यहाँ जाके क्या करूँगा? अंदर जाऊँगा तो कोई प्रवचन चल रहा होगा, कीर्तन चल रहा होगा, इसमें मेरा क्या भला है? इसलिए क्यों ना मैं संसार के कुछ सुख भोगूँ। और देखो तुम्हें आके मार पड़ी, तुम्हें आके मार पड़ी। श्री राधे। अरे! ये सब फँसाने के चाल थे कि कोई अंदर आए और फँसे। और वो तो जो साधु महात्मा भजन कर रहे हैं, भगवत गीता का चित्र है, वहाँ चले जाते
तो तुम्हारी आवभगत होती, तुम्हारा स्वागत होता, तुम्हें प्रेम मिलता, तुम्हारा काम हो जाता, तुम्हारा भला हो जाता। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, जो आप भी भजन करते हो, जो आप भी नाम स्मरण करते हो या ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, आपको लगता होगा कि ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा? और कभी-कभी माफ करना, कभी-कभी माफ करना, ये मन है ना बड़ा चंचल है, फिसल जाता है। कि किसी एक बंदर को पकड़ो, मन कैसा है मैं बता रहा हूँ। बापू जी समझाते हैं, मन कैसा है। किसी एक बंदर को पकड़ो, उस बंदर को, बंदर पहले उछल-कूद बहुत करता है, फिर उस बंदर को शराब पिला दो। ठीक है? तो सोचो उसमें कितनी उछल-कूद आ जाएगी। कितनी उछल-कूद आ जाएगी ज़रा सोच लेना। एक बंदर पहले से ही शरारती, फिर उसको शराब पिलाओ तो उसकी शरारत और बढ़ जाएगी। फिर उसको एक बिच्छू से डंक लगवाओ, तो देखो वो कितने उछल-कूद करेगा। उससे ज़्यादा भी मन जो है ज़्यादा उछल-कूद करता है। उस बंदर से, जिस बंदर को शराब पिलाई जाए या उसको बिच्छू से डंक लगवाया जाए, ऐसा करना नहीं है, खाली एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है। तो वो उस बंदर में कितनी शरारत आ जाए, कितना चंचल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अपने मन को देखें, तो मन उस बंदर से भी ज़्यादा शरारती है, उससे ज़्यादा उछल-कूद करता है। श्री राधे, श्री राधे। इसलिए कंट्रोल। मन है ना बार-बार इन चीज़ों के पीछे दौड़ता है और मन ये कहता है भजन करेंगे तो क्या मिलेगा? कथा सुनेंगे तो क्या मिलेगा? कीर्तन करेंगे तो क्या मिलेगा? दान पुण्य करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मन है, बहुत बेईमान है। मन है, बड़ा चंचल है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। ये मन है, मन के नखरे हैं और इस मन को माया जल्दी खींचती है, इस मन को कलयुग जल्दी खींचता है। देखो, भक्ति, भजन, नाम सिमरन, कथा, कीर्तन, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, हो सकता है कि हमें लगे कि ये सब कर तो रहे हैं, क्या मिलेगा? रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं, आप खुद ही अनुभव करो क्या मिल रहा है आपको। कुछ मिलता होगा तभी तो सुबह उठ रहे हैं। अरे मन की शांति मिलती होगी, सुकून मिलता होगा, तभी तो सुबह उठते हैं। पर नहीं, ये ध्यान रखना कि ये जो नॉनवेज है या ये जो हम संसार के सुख भोगों में पड़े हैं, कहाँ जवान लड़के लड़कियों की दुनिया जा रही है, देखो तो सही आप। कहाँ दुनिया जा रही है उनकी। श्री राधे। कहाँ दुनिया जा रही है, सोचना। ये सब जो एंटरटेनमेंट है या जो ये सुख भोग है या ये जो इंद्रियों के भोग हैं, ये थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं जरूर इंद्रियों को। हाँ, अच्छे लगते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन एक बात पक्की है, थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, पर यही सुख भोग नर्क जाने के रास्ते हैं। बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं ये सब, श्री राधे, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, पर ये सब नर्क जाने के रास्ते हैं, ये फंसने के रास्ते हैं। जैसे वो व्यक्ति ने बोर्ड देखा ना और फंस गया, अंदर चला गया मेले में, फंस गया ना, ऐसे ये हमारे लिए भी ये फंसने के रास्ते हैं, नर्क जाने के रास्ते हैं। आज आपने 108 तुलसी के पत्ते अर्पण किए, आप सुबह जल्दी उठे थे, कितना अच्छा लगा आपको। आपका ब्रह्म मुहूर्त कितना सफल हुआ, जरा सोचो। आज आप ब्रह्म मुहूर्त और आज आप पुरुषोत्तम मास में शाम को भी कथा अटेंड कर रहे हैं, आपका बुरा कभी नहीं होगा। श्री राधे, श्री राधे। कभी बुरा नहीं होगा। नहीं, 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 कभी बुरा नहीं। हरि कृपा, हरि भजन करते रहो और भाव रखना। 108 तुलसी के पत्ते जो कृष्ण को अर्पण किए हैं, मेरा ठाकुर स्वीकार करेगा। मैं आज सुबह ही कह रहा था, आपको अगर याद होगा, तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त पे एक बात कही थी। याद है कि बिना तुलसी के पत्ते के तो भगवान भोजन भी नहीं करते। तो तुलसी भगवान को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि बिना तुलसी के पत्ते के तो भगवान भोजन तक नहीं करते हैं। और यानी तुलसी से भगवान इतना प्रेम करते हैं। और आज आपने पुरुषोत्तम मास में 108 पत्ते अर्पण कर दिए। सोचो मेरा ठाकुर कितना खुश होता होगा। उसकी कृपा देखो,
वो रोज सुबह उठाता है। उसकी कृपा देखो, आज शाम को भी उसने कथा दी है। उसकी कृपा देखो, हमसे नाम सिमरन करवाता है। उसकी कृपा देखो, हमसे भजन करवा रहा है, हमसे कीर्तन करवा रहा है, हमसे अच्छे कर्म करवा रहा है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आखिर जाना तो कृष्ण की शरण में, ये पक्की बात। जाना तो मेरे ठाकुर के पास ही है। मैं बस थोड़ी देर में विराम दे रहा हूं, पर आज पुरुषोत्तम मास सफल करना, पूरी कथा सुनना और पितरों को अर्पण करना। जाना तो मेरे गोविंद के पास ही है, क्योंकि वो ही हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है। मेरी गलतियों को कौन माफ करेगा? चलो कोई इंसान को मैं बोलूं मेरी गलतियों को माफ करो, तो मेरी 2-4 गलतियों को माफ कर सकता है। हाँ, मेरी 2-4 गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन मेरी हर गलती को अगर कोई माफ कर सकता है तो भगवान। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि चलो अपराध हैं, दोष हैं, गलतियां हैं, भगवान तो माफ कर देगा, ईश्वर तो माफ कर देगा, लेकिन एक काम करना, ठाकुर जी तो माफ कर देंगे पर फ्यूचर में नहीं, भविष्य में नहीं, आगे नहीं, कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं। इसको आप जरूर समझना, इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लें। चलो आओ कृष्ण की शरण में चलते हैं। अब लौट चलें, चले श्री कृष्ण की ओर, आए भी हम श्री कृष्ण की ओर से हैं। अपने कर्तव्य को निभाते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने परिवार को ईश्वर से जोड़ते हुए। भगवान ऋषभ देव श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जननी वो जो अपने बालक को भक्ति से जोड़े, पिता वो जो अपने औलाद संतान को ईश्वर से जोड़े, पति वो, क्या कह रहा हूं, पति वो जो अपनी पत्नी को धर्म से जोड़े, और पत्नी वो जो अपने पति को धर्म से जोड़े। क्यों नहीं? एक गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को भक्ति मार्ग से जोड़े, एक गुरु का कर्तव्य है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, एक गुरु का कर्तव्य है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? और चाहे तो गुरु का कर्तव्य है ना कि जीव को ईश्वर से, गोविंद से जोड़े। एक पिता का कर्तव्य है कि औलाद को भगवान से जोड़े, एक माता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को भगवान से जोड़े। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं? बिल्कुल पढ़ेंगे, तभी तो वो कुछ कथा कर पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे, लोगों को भगवान की महिमा बता पाएंगे। पढ़ाई तो जरूरी है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। क्यों हम बच्चों का फ्यूचर नहीं बनाए? बिल्कुल बनाओ, लेकिन जननी वो सुनना, जननी वो जो कभी भी याद रखना, जननी वो है जो कभी नहीं चाहेगी कि जिस बालक ने मेरे कोख से जन्म लिया है वो किसी अन्य कोख से जन्म ना ले और उसका ये आखिरी जन्म हो। बस उसको मेरी औलाद आके संसार में फिर से नहीं भटकेगी, न 84 लाख के जन्म मरण के चक्कर में भटकेगी, न दूसरा जन्म लेगी, कुछ नहीं। जिसने मेरे कोख से जन्म लिया वो किसी अन्य कोख से जन्म नहीं लेगा। वो माँ अपनी कोख को खुद धन्य करे। रानी मदालसा अपने बच्चों को भजन करवाती, रानी मदालसा अपने बच्चों को भक्ति का जीवन दिया। तो किसी ने कहा रानी साहिबा आप अपने बच्चों को इतना भजन करवाती, इतना नाम सिमरन करवाती है। रानी मदालसा अपने बच्चों को वन में भेज दिया, जाओ भजन करो, जाओ हरि कथा करो, जाओ नाम सिमरन करो, जाओ प्रभु का ध्यान करो। किसी ने कहा रानी मदालसा से कि आप ये सब कर रहे हैं तो क्यों? तो रानी मदालसा ने उत्तर दिया था कि मैं नहीं चाहती कि जिन बच्चों ने मेरी कोख से जन्म लिया है वो किसी अन्य कोख से जन्म ना लें, और मेरे बच्चों का ये जन्म आखिरी जन्म होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परिवार को जोड़े रखो, परिवार बच्चों को जोड़े रखो, भले वो पढ़ाई करे लेकिन भजन करे, भजन करे। देखो माता देवकी ने भी तो आखिर कृष्ण को गुरुकुल में भेजा था,
भगवान स्वयं पढ़ाई करने गए, गुरुकुल में गए। श्री राधे, अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पास। भगवान राम स्वयं शस्त्र विद्या सीखते हैं। भगवान को सब पता है क्या करना क्या नहीं, लेकिन वे लीला अनुसार सब पढ़ाई करने जा रहे हैं, विद्या लेने जा रहे हैं, शिक्षा लेने जा रहे हैं। तो हमें भी तो शिक्षा लेनी है, हमें भी तो स्कूल जाना है, हमें भी तो गुरुकुल जाना है। हमें हमें अगर ज्योग्राफी हिस्ट्री का नॉलेज होना है तो हमें भगवत गीता और भागवत पुराण का भी नॉलेज होना चाहिए। हमारे बच्चों को, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, मेरे बच्चे को कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है। अच्छा, हम कितना गर्व महसूस करते हैं। श्री राधे, श्री राधे, हम कितना गर्व महसूस करते हैं। मेरे बच्चे को कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है। आपके बच्चे को भगवत गीता का नॉलेज है। मेरे बच्चे को ना साइंस का पूरा नॉलेज है, तो आपके बच्चे को भागवत पुराण का नॉलेज है। श्री राधे, ये भी तो होना चाहिए। आप भले उसको ज्योग्राफी पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, लेकिन उसको भगवत गीता भी पढ़ाओ, भगवत गीता भी पढ़ाओ, ताकि हमारे बच्चे कहीं जाएं तो एक गर्व से कह सकें कि हमें भी कुछ भगवत गीता के श्लोक याद हैं और हमें भी ये पता है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बताई। राधे श्याम, राधे श्याम, क्यों बताई भगवत गीता। ये तो होना चाहिए, हमारे बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई क्यों। भाई एक बात बताओ, इसका मतलब व्यक्ति ने जिससे सवाल पूछा तो उसको नॉलेज नहीं था, इसलिए तो पूछ रहा था। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए सुनाई क्योंकि अर्जुन को सामने जो उसके भाई कौरव वगैरह थे, चाचा ताऊ, उसमें उससे सोचा कि मैं इनको मार के क्या करूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, तो मैं इनको इनको मार के क्या करूंगा, मुझे क्यों युद्ध लड़ूं मैं। अर्जुन को अपने परिवार के प्रति मोह हो गया, अर्जुन को अपने परिवार के प्रति लगाव हो गया और उसने सोचा मैं अपने परिवार को नहीं मारूंगा। तब भगवान ने उसको उसका कर्तव्य सिखाया कि तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का युद्ध लड़ना धर्म है और अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हो ना, अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हो अर्जुन। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हो। क्योंकि तुम ये मत समझो कि ये तुम्हारे भाई हैं कौरव, इस वक्त वो भाई नहीं है, इस वक्त वो आतताई हैं, पापी हैं। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो और तुम अपने कर्तव्य पथ से पीछे मत हटो। देखो, भगवान ने अर्जुन को उसका कर्तव्य सिखाया और उसका भगवत गीता का ज्ञान सुना के उसका मोह दूर किया। वो मोह का पर्दा हट गया। जो जैसे वो होता है ना, सूर्य ढक जाता है बादलों में, ऐसे इंसान का मोह जो है ना उसके ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान हर इंसान के अंदर है, हम सबों के अंदर ज्ञान है, पर मोह के बादलों में हमारा ज्ञान रूपी सूर्य छुप गया है और थोड़ी देर के लिए अर्जुन का ज्ञान रूपी सूर्य छुप गया क्योंकि मोह के बादल जो आ गए। तो भगवान ने सोचा पहले मोह के बादल हटाऊं फिर कहूं कि अब युद्ध करो, इसलिए भगवान ने गीता सुनाई और अर्जुन के मोह के बादल हट गए, उसे ज्ञान हो गया और उसको उसका कर्तव्य याद आया। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। उसको कर्तव्य याद आया। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अपने आपने पुरुषोत्तम मास को सफल किया ना। एक बात कहने जा रहा हूं, आज आपने पुरुषोत्तम मास को सफल किया है, आज आपने थोड़ा भजन किया, सिमरन किया, अच्छे कर्म किए, आपने पुरुषोत्तम मास सफल किया है। अब सिर्फ पुरुषोत्तम मास ही सफल नहीं करना है, हमें अपना पूरा जीवन सफल करना है। और हमेशा देखो, अच्छे कर्म करने में हमेशा खुशी मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है, सीने पे कोई बोझ नहीं होता है। नहीं तो पाप तो एक बोझ है ना, पाप तो एक बोझ है ना। श्री राधे, पाप एक बोझ है। श्री राधे, श्री राधे। और भाई, ब्रह्म मुहूर्त में रोज उठना है। अब पुरुषोत्तम मास हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में ना उठे।
और मैं एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे शाम को भी लाइव रहता हूँ 4:30 से 5:30। एवरी ट्यूसडे फ्राइडे शाम को 4:30 से 5:30, वो भी आपको कथा नहीं छोड़नी। जब हम इस दुनिया से जाएं तुम्हारे सीने पे बोझ ना हो। हाँ, कि पाप कर्म का बोझ इतना बड़ा उठा लिया है, इतना भारी बोझ उठा लिया है कि अब तो हमसे उठाया भी नहीं जा रहा है। श्री राधे। देखो, भगवान क्षमा करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे जाने की देरी। राधे गोविंद। और क्या चाहिए मुझे बताओ, जब मेरा गोविंद खुद क्षमा करने के लिए, स्वयं क्षमा करने के लिए बैठा है, जब वो कह रहा है कि तुम आ जाओ मेरी शरण में। अच्छा, मैंने तो पाप कर्म किए हैं, मैंने गलतियां बहुत की है, भगवान के शरण में जाऊं तो भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? तो क्यों नहीं करेंगे? वे तो स्वयं कह रहे ना कि तुम आ जाओ। मेरा ठाकुर तो स्वयं कह रहा है ना कि तुम आ जाओ, मना थोड़ी कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण मना नहीं कर रहे, कृष्ण तो कह रहे हैं वेलकम, आ जाओ, पर मेरी शरण में आ जाओ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अर्जुन ने भी आखिर भगवान की पूरी तरह वो समर्पित हो गया। प्रभु अब जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूं, मैं आपके समर्पित हूं। राजा बलि समर्पित हो गया भगवान वामन के, प्रभु के समर्पित हो गया राजा बलि। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राजा बलि समर्पित हो गया, अब हमारे समर्पण की बारी है। और समर्पण किसको कहते हैं मैं पहले भी समझा चुका हूं, कि हम उस ईश्वर के हवाले हो जाएं और शास्त्रों के अनुसार जीवन जिएं, तो वही समर्पण है। हमारे जीवन में पाप कर्म न हो, कोशिश करूंगा मैं भी, आप भी करना कि हमारे जीवन से भी अपराध न हो। 3 प्रकार के पाप होते हैं, मन वचन कर्म। मन से, वचन से और कर्म यानी शरीर, शरीर से। मना वाचा कर्मणा। हाँ, मना वाचा कर्मणा, या तो मन से हम किसी का बुरा सोचते हैं, वचन से किसी को बुरा बोलते हैं, और शरीर से किसी का बुरा करते हैं। भाई किसी को चाटा मार दिया, एक एग्जाम्पल, तो ये शरीर से पाप हुआ। श्री राधे श्री राधे। आंखों से कोई कुदृश्य देख लिया तो आंखों से पाप हुआ, कानों से निंदा सुन ली तो कानों से अपराध हुआ। आप समझना, और इसे भली भांति समझना। मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। आप सबों को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन कृष्ण ने गीता में कहा मेरी शरण में आओ, तो चलो श्री कृष्ण की शरणागत हो जाएं। और आज आप जैसे मेरे साथ बुधवार को लाइव हो, आज परसों शुक्रवार में फिर मिलूंगा शाम को 4:30 बजे। एवरी ट्यूसडे फ्राइडे शाम को 4:30 बजे मैं लाइव रहूंगा। आज की कथा को मैं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, और मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। मेरे साथ 1 मिनट कीर्तन करो, फिर मैं वाणी को विराम दूँ। जरूर आइए, और लास्ट में जाइए मत, 2 मिनट कीर्तन करते जाइए, तो हम अपना पुण्य जो है आज पितरों को अर्पण करें। श्री राधे। पुत्रों को पुण्य अर्पण करना है। चलिए कीर्तन करेंगे, 1 मिनट कीर्तन करो, फिर पुण्य अर्पण करते हैं पितरों को। श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, मुझ दीनहीन पे दया करो, मुझ दीनहीन पे दया करो। ओ राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, ओ श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। बोलो बापू जी सरकार, बापू जी सरकार,
बापू जी सरकार, बोलो बापू जी सरकार। बोलो बापू जी सरकार, बोलो बापू जी सरकार, बोलो बापू जी सरकार, बोलो बापू जी सरकार। आइए, हे मेरे गुरु महाराज श्यामा श्याम जी, आपकी कृपा से पुरुषोत्तम मास सफल हुआ। आगे भी प्रभु कृपा बनाए रखना। इस पुरुषोत्तम मास में जो भी अपराध हुए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। और जो भी आज कथा कीर्तन आपने हमसे करवाया प्रभु, उसका सारा पुण्य हम अपने पितरों को अर्पण कर रहे हैं, ताकि समस्त पितरों का भला हो। और ये कथा का पुण्य उनको अर्पण। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। समस्त पितरों को अपने चरणों में स्थान देना प्रभु, वृंदावन का वास देना, यही आपके चरण कमलों में प्रार्थना है। प्रभु स्वीकार करना, मेरे नाथ गुरु महाराज स्वीकार करना। प्रिय बंधुओं, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे 4:30 बजे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।